हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी, आज हम लोग एआई का लेक्चर नंबर 8 जो है वो उस पर बात करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 8 हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन और एप्लीकेशन से रिलेटेड है। लेक्चर नंबर 8 शुरू करने से पहले मैं लेक्चर नंबर 7 को रिवाइज करूं, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग कैसे इमेजेस जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, एआई को के अंदर इमेजेस को कैसे यूज़ करते हैं, या इमेज एआई इमेजेस के लिए एआई को कैसे यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जिसमें हम लोगों ने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन डिस्कस की थी, ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन या रिकग्निशन डिस्कस की थी, वो कैसे की जाती है एआई के थ्रू। हम लोगों ने इसके अलावा ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन को थोड़ा सा देखा था, उसकी एग्जांपल तो नहीं की थी, लेकिन हम लोगों ने उसको जस्ट उस पर बात की थी। और देन लास्ट पे हमने बात की थी कि हाउ जनरेटिव एआई इज यूज फॉर जनरेटिंग द इमेजेस। तो इमेज प्रोसेसिंग में, कंप्यूटर विजन में कैसे जनरेटिव एआई यूज हो रही है। तो आज हम लोग कुछ बात करेंगे ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन से के मुतालिक। तो मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सा इस लेक्चर में कोर्स आउटलाइन से डिविएट कर रहा हूँ, बट दैट्स ओके, क्योंकि कॉन्टेंट्स मोर और लेस उसी तरह के हैं। तो हम लोग ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन के अंदर जो बात करेंगे वो हम लोगों की बात होगी। एक एग्जांपल हम लोग लेंगे कि बैकग्राउंड को कैसे रिमूव किया जाता है। बैकग्राउंड रिमूवल हमारे पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन की एग्जांपल है, जिसमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को अलग अलग किया जाता है। हम लोग डिस्कस करेंगे मेटा की सेगमेंटेशन, एनीथिंग मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। उसको देखेंगे कि मेटा या फेसबुक वाले किस तरह से उन्होंने एक ऐप बनाई हुई है सेगमेंट एनीथिंग के नाम से। और फिर बाद में अगर टाइम हुआ तो हम लोग बात करेंगे कि डिजिटल फोटोशूट जो है वो कैसे किया जाता है एआई के थ्रू। ठीक है जी, तो लेट्स मूव टू द बैकग्राउंड रिमूवल। उस पर जाते हैं। तो ये मैंने ना एक बैकग्राउंड रिमूवल की वेबसाइट जो है वो ओपन की हुई है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, जिसके थ्रू आप लोग जो है वो बैकग्राउंड रिमूव जो है वो कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड रिमूवल बेसिकली क्या होता है कि वो इमेज सेगमेंटेशन की ही एक एग्जांपल होती है। तो यहाँ पे मैं कोई अपना इमेज अपलोड करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैंने इमेज अपलोड किया, तो ये देखिए क्या करेगा जी, कि ये खुद ही क्या करेगा। ठीक है, इसने खुद ही क्या किया, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड जो है उसको क्या कर दिया, उसको अलग अलग करके जो है वो दिखा दिया, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड पर। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मजीद इसके अंदर ये ऑप्शन देता तो है कि अगर ये आपने कोई एक आध ऑब्जेक्ट और अगर सिलेक्टिवली अलग करना हो, तो फॉर एग्जांपल ये भी मैं अगर अलग करना चाहूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन लेट्स सी ये होता है या नहीं होता। ऑलरेडी अरेज्ड इस केस में ये नहीं कर रहा। चलो इसको देखते हैं, कोई और इमेज करके देखते हैं हम लोग। तो ये जो बैकग्राउंड सब्ट्रैक्शन की जो बात होती है, ये बेसिकली क्या है कि बैकग्राउंड रिमूवल जो है ये भी एक एग्जांपल हमारी होती है हमारे पास सेगमेंटेशन की, जिसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट को बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट से अलग कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स से ये इसने अलग कर दिया। अब मैं अरेज करता हूँ जी कि ये भी मेरे पास बैकग्राउंड है। ये वैसे मैंने ना इसको मैं इसको पहले करके दिया हुआ था। ठीक है, ये वो क्या कर रहा है, ये इस वाले ऑब्जेक्ट को भी यहाँ से रिमूव कर रहा है इसको। तो ये आप इसी तरह से ना और इसके साथ प्ले कर सकते हैं, और आपने जहाँ तक रिमूव करना हो तो ये आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल है किस चीज़ की, बैकग्राउंड रिमूवल की, जो कि बैकग्राउंड रिमूवल है जो कि इम्प्लीमेंट हो रहा है सेगमेंटेशन के थ्रू। तो बेसिकली इसके अंदर सेगमेंटेशन ही हो रही है। इसको आप डन करेंगे तो ये आपके पास इमेज जो है वो सेव हो जाएगा। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल भी है यहाँ पे, रिमूव डॉट एआई के नाम से। इसमें भी आप इमेज अपना अपलोड करते हैं, तो ये क्या करता है, उसको उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करके दे देता है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत क्यों पड़ती है, स्पेशली जब आप कोई एड्स या पोस्ट बना रहे होते हैं, तो उस टाइम आपको फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट जो है वो अलग करने पड़ते हैं। उनको आप अलग कर लेते हैं, और इस तरह से जो है वो आप अपनी पोस्ट पे, फेसबुक पोस्ट हो गई, व्हाट्सएप पोस्ट हो गई, उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा इजी सा इमेज था, ये इसने बड़ी इसीलिए जो है ना फोरग्राउंड और बैकग्राउंड अलग कर दिया। ठीक है, इसको आप सेव कर सकते हैं, तो इसमें ये बैकग्राउंड नहीं होगा। तो अगर मजीद आप इसको कुछ करना चाहें तो उसमें भी ऑप्शन होगी, लेकिन ये पेड वर्जन जो फिर लेना पड़ेगा। इसमें क्या है कि मैनुअली आप इसको रिमूव कर सकते हैं।
तो ये थी जी हमारी आज की पहली एग्जांपल, जिसमें हम लोगों ने रिमूव किया था किसको, बैकग्राउंड को, यूजिंग एआई, और या हम लोगों ने सेगमेंटेशन के थ्रू ये काम किया। ठीक है जी, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, तो ये हम लोग जो है वो सेकंड एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें है सेगमेंट एनीथिंग। सेगमेंट एनीथिंग एक कह लें कि पाइपलाइन है, लाइब्रेरी है, जो कि रिलीज की गई है बाय मेटा, फेसबुक मेटा। और इसमें आप कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो है उनको इजीली सेगमेंट आउट कर सकते हैं बाय सिंपली ड्राइंग बाउंडिंग बॉक्सेस, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारा उसका बैकग्राउंड है, उसकी डिस्क्रिप्शन है इस सेगमेंट एनीथिंग प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, इसने कुछ एग्जांपल्स भी है उसके साथ जो है। सैम यूजेस ए वैरायटी ऑफ प्रॉम्प्ट्स, इसमें प्रॉम्प्ट्स यूज करता है मुख्तलिफ तरह के, वो मैं बात करता हूँ, अभी डेमो दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, जीरो शॉट लर्निंग और लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, ये सैम का प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड हुआ, इसमें डाटा इंक्रीज किया, मॉडल इंक्रीज किया। ठीक है, तो ये सारी इसने बातें की हुई हैं। 11 मिलियन इमेजेस यूज की, 1 बिलियन मास्क यूज किए। ठीक है, तो बाकी ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, इसका ब्लॉग भी अवेलेबल है। हम लोग डायरेक्ट जंप करते हैं डेमो के ऊपर। तो ये मेरे से कंसेंट मांग रहा है। ओके, मैंने कर दिया रीड आर कंडीशंस। अब ये क्या करता है, यहाँ से आप कोई भी इमेज दो, कुछ इमेजेस ने दी हुई है, इनको सेगमेंट आउट कर सकते हैं सेगमेंट एनीथिंग के थ्रू, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ अपनी इमेज को सेगमेंट आउट करने। ठीक है, मैं वही इमेज उठाता हूँ और मैं ऐसे कहता हूँ कि जनाब इस इमेज को सेगमेंट आउट करें। इसमें कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स हैं। इट्स टेकिंग फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकंड्स कह लें। ठीक है, इस इमेज को अपलोड करने में इसको चैलेंज, ये इमेज चाहिए, अपलोड हो गया। ठीक है, अब मैं ऐसे कहता हूँ कि यहाँ से कोई प्रॉम्प्ट देता हूँ। इसे कहता हूँ जी कि सेगमेंट एनीथिंग, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी कुछ है इस इमेज के अंदर, उसको अलग अलग सेगमेंट आउट कर दे। तो ये देखें जी कि इसको सेगमेंट आउट कर रहा है। ठीक है, ये उसने कर दिया कि ये सेगमेंट में क्या आ गया कि मेरे ग्लासेस आ गए, ये सर के बाल आ गए, ये बच्चे के सर के बाल आ गए, ये मेरा टॉर्सो आ गया, ये बैकपैक्स आ गए, ये शूज आ गए। शूज को भी इसने अलग से सेगमेंट आउट कर लिया है, हर हर शूज को अलग अलग। ठीक है, और ये बच्चे का फेस, मेरा फेस, उसने कैसा जबरदस्त सेगमेंट आउट किया है। और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड उसने ये सारा कुछ किया। ठीक है, अब इसके मैं ना कट आउट्स भी दिखा सकते हैं। कट आउट्स ऑल्सो ऑल ऑब्जेक्ट्स, हर हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग यहाँ पे दिखा देगा। ये मेरा हाथ हो गया, मेरे मुझे और मेरे हाथ को उसने एक साथ दिखाया। ठीक है, उसने कहा कि ये भी हो सकता है, ये टॉर्सो हो गया, ये मेरा फेस हो गया, ये बच्चा दिखा दिया, ये ग्लासेस के बगैर दिखा दिया, ये ग्लासेस भी नीचे दिखाए, ये बच्चे के क्लोथ्स अलग अलग दिखा दिए। ठीक है, उसका फेस दिखा दिया, ये हाथ दिखा दिए, ग्लासेस अलग अलग दिखा दिए। अच्छा, अब मैं उसे कहता हूँ, ठीक है, ये मुख्तलिफ तरह से उसके ईच एंड एवरी पीस को उसने दिखा दिया। अच्छा, अब मैं अगर उससे कहता हूँ कि जी नहीं, ये ठीक नहीं किया तुमने, और तुम क्या करो कि बाउंडिंग बॉक्स उसको मैं ड्रा करके देता हूँ, और उस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर जो चीज़ें हैं उनको क्या करे, सॉरी सॉरी, है ना, इस तरह से ये बाउंडिंग बॉक्स, सॉरी। तो ठीक है, उसने क्या किया कि ये जो मैंने उसको दी चीज़ें उस बाउंडिंग बॉक्स के अंदर, उनको वो ले रहा है कि उनको क्या कर रहा है, अलग अलग दिखा रहा है, उनको सेगमेंट आउट करके। ठीक है, कहता हूँ कि ये भी एक ही चीज़ है। सही है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी दिखा सकते हैं। अब ये देखो, अब उसने जो किया है ना सेगमेंट आउट, शायद, चल बहरहाल ये इस बच्चे वाले को यहाँ से, और इसके अंदर से ना और भी ऑप्शन आती हैं। बाउंडिंग बॉक्स है, कट आउट्स है, ऐड मास्क, मूव मास्क। तो इसी तरह से आप कोई और भी इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं। मैं एक और इमेज अपलोड करके देखता हूँ। ये इमेज अपलोड, तो ये जो एम्बेडिंग यूज कर रहा है, बेसिकली ये ट्रांसफार्मर मॉडल्स होते हैं, वो उसके अंदर एम्बेडिंग यूज कर रही है। तो इसके बैक पे भी ट्रांसफार्मर यूज कर रहा है, ये वही ट्रांसफार्मर है जो जीपीटी के अंदर है।
जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर्स। तो ट्रांसफार्मर्स को जो इनपुट दी जाती है वो टेक्स्ट एम्बेडिंग के थ्रू दी जाती है, इमेज या पिक्सल एम्बेडिंग के थ्रू दी जाती है, या वर्ड एम्बेडिंग के थ्रू दी जाती है, जैसे लैंग्वेज मॉडल्स के अंदर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है जी, ये इमेज अपलोड हो गया। अब मैं कहता हूँ मुझे इसके अंदर से बाउंडिंग बॉक्स कहता हूँ। मैं इस पे ना बॉक्स सा ड्रा करूंगा, और लेट्स से प्राइस को करते हैं। ठीक है, तो ये प्राइस को किया तो ये क्या कर रहा है, इसको अलग कर देगा, ये यहाँ से कट आउट ऑब्जेक्ट कर देगा। ये प्राइस आ गई। ठीक है, तो ये सारी इस गैलरी के अंदर ये सारा कुछ पड़ा होगा, जो जो यहाँ करते जाएंगे वो यहाँ पे आता जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि जी ये इसी इमेज के अंदर होवर एंड क्लिक करवाना है, तो होवर एंड क्लिक की ऑप्शन भी है। देखिए, ये होवर किया है तो ये कहता है इस पीस को अलग कर दे, इसको होवर किया है तो ये क्या करेगा, इस पिज्जा को ये सेगमेंट आउट कर देगा। ये कोक जो है, इसको ये क्या करेगा, होवर किया तो ये इसके ऊपर जो है ये ले आया। ठीक है, ये टिश्यू आ गया। अब मैं ऐसे कहता हूँ इसी तरह से कि ये सब कुछ जो है वो सेगमेंट कर दे एवरीथिंग। तो सेगमेंट एवरीथिंग के अंदर ये जो जो इसे चीज लगेगी कि ये अलग अलग हो सकती है, और सबको ये अलग अलग सेगमेंट आउट कर देगा। ठीक है, तो ये देखेंगे, ये उसने सेगमेंट आउट करके बता दिया कि ये कोई कौन सी चीज़ है, ये कोई पिज्ज़ा है, ये बर्गर है, ये कोई कोल्ड ड्रिंक है, ये टिश्यू है, ये टेबल है। तो ये चीज़, अब इनको मैं कटआउट में डालता हूँ, कटआउट ऑब्जेक्ट्स तो close करते हैं। बल्कि जी, सेगमेंट एनीथिंग था, दोबारा से सेगमेंट एनीथिंग किया, और ये कहता हूँ कट आउट ऑल ऑब्जेक्ट्स, कि इसके अंदर से जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कट आउट कर दे। तो ये नए ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर से ले आएगा। ठीक है, ये पिज्ज़ा आ गया यहाँ पे गैलरी के अंदर, ये टिश्यू आ गया, ये पॉप्स आ गए, फ्राइज आ गए, बर्गर आ गए। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास बाकी इसका ब्लॉग है, वो आप मजीद पढ़ना चाहें तो इसका ब्लॉग आप पढ़ सकते हैं कि ये सेगमेंट एनीथिंग क्या काम कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, सेगमेंट एनीथिंग का जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये उसका उन्होंने ब्लॉक डायग्राम दिखाई हुई है सेगमेंटेशन की। तो ये है हम लोगों के पास ना, ये देखें कितना नाइसली अलग अलग काउस जो हैं वो शो हो रही हैं कि कहाँ कहाँ प्रोजेक्ट यूज हो सकता है। तो ये था हम लोगों के पास सेकंड एप्लीकेशन ऑफ सेगमेंट एनीथिंग। हाँ जी, तो हम लोग एक और ऐप जो है वो देख रहे हैं एआई के अंदर, एआई की एक और एप्लीकेशन देख रहे हैं, एआई किस तरह से यूज हो रही है फोटो जनरेशन, फोटो सेशन के अंदर, फोटोशूट के अंदर, सॉरी। तो ये एक ऐप है फ्लेयर डॉट ए आई। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फोटो शूट कर सकते हैं अपनी किसी भी प्रोडक्ट का। क्या मतलब है इसका, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई परफ्यूम की आपने फोटो ली है, परफ्यूम की, ये डिजिटल मार्केटिंग में यूज हो रही है बहुत सारी चीजें ना। परफ्यूम की, कोई परफ्यूम है उसकी आपने फोटो शूट करना है, उसकी एड्स बनानी है, तो आप उसको यहाँ पर पुट कर सकते हैं। कोई और इस तरह से प्रोडक्ट्स है, शैम्पू है या कुछ और ये बाकी बैकग्राउंड जो है ना वो इस तरह का, और भी इस तरह का बहुत सा जो है वो आप साथ लगा सकते हैं। ये एक एग्जांपल है इसी तरह की। इसी तरह से ये एक एग्जांपल, इसी तरह से उसने शो की हुई है, परफ्यूम है, ये साथ में उसने उसकी लुक बना के दी हुई है। तो इसके अंदर बहुत से इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लगा सकते हैं और चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेरे पास कुछ ड्रेसेस की फोटोज थी। ठीक है, लेडीज ड्रेसेस की, तो ये मैंने यहाँ, जैसे ये लेडीज ड्रेसेस की फोटो है, ये बाय द वे मेरे पास फोटो थी, इसको मैंने यहाँ पे लगाया। इसको आप लगा के पहन के चेक भी करवा सकते हैं, ट्राई ऑन का ऑप्शन जैसे आ रहा है। तो ट्राई ऑन के अंदर जो है वो आप मॉडल किस तरह का है, उस तरह के मॉडल के को पहना के चेक कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी कोई ये फिट कर रहा है क्लॉथ टू द मॉडल, तो ये बाद में उसके बाद फिर दिखाएगा कि ये कैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं इतना इसको इस में एक्सपीरियंस नहीं हूँ इस टूल के अंदर, लेकिन ये है कि ये टूल आप यूज़ कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं। कोई ड्रेस है उसको आपने वेयर करवाना है कि कैसा लगता है। ठीक है, और इस तरह से बहुत सी कोई प्रोडक्ट है उसको आपने देखना है कि वो प्रोडक्ट जो है वो आपके पास उसकी मार्केटिंग करनी है।
तो वो कैसी लगती है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ों के अंदर, एप्लीकेशंस के अंदर जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जी, तो ये कुछ टाइम ले रहा है। हाँ, तो ये टी शर्ट थी, तो ये इसने दिखाया कि ये इस मॉडल को पहनाए तो ये कैसी लगती है। तो आप इस तरह से अपनी कोई ड्रेसेस हैं जो आपने डिज़ाइन किए हैं, वो आप मॉडल्स को चेक करवा सकते हैं। मॉडल्स के ऊपर जो है वो, फॉर एग्जांपल आप अपनी कोई अपलोड करते हैं, लेट से चलें जी, ये करते हैं। ये मैंने अपलोड की फ़ोटो। ठीक है, डन किया इसको, और फिट करवा रहा है ये इस मॉडल पे कि कैसे लगती है। ठीक है जी, तो देन उसके बाद कंटिन्यू टू जनरेट। लेट्स सी क्या होता है। जनरेट। जी हाँ, तो ये ड्रेस मैंने अपलोड किया था, और ये ड्रेस उसने इस मॉडल को पहना के दिखाया कि जो मेरा अपलोड किया हुआ ड्रेस जो है इस मॉडल को कैसे लगता है, और मैं अब इसकी ड्रेस की पब्लिसिटी जो है वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके पास एक आइडिया है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर आपके पास ये कोई प्रोडक्ट है और इस तरह की प्रोडक्ट है, तो उसको आपने कैसे उसको मार्केट करना है, उसके लिए ऐड बनानी है, उसके लिए फ़ोटो बनानी है, फ़ोटो सेशन उसका करना है, तो ये flare.ai के थ्रू जो आप कर सकते हैं। तो ठीक है जी, दैट्स इट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेगमेंटेशन क्या, किस तरह से की जाती है, सेगमेंटेशन की एप्लीकेशन बेसिकली डिस्कस की। बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने सेगमेंटेशन को यूज़ किया, और हम लोगों ने उसके बाद फिर मेटा की जो एक ऐप है, सैम सेगमेंटेशन, सेगमेंट एनीथिंग, उसको हम लोगों ने देखा कि वो किस तरह से यूज़ की जाती है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक फ़ोटो सेशन की जो ऐप है, फ्लेयर.ai, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई भी फीडबैक हो, तो वो आप हमें फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू या ईमेल के थ्रू जो है वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो देन सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो थैंक यू सो मच जी, सी यू इन द नेक्स्ट।